नमस्कार साथियों। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है मॉडरेट फेज यानी कि उदारवादी युग। उदारवादी युग से किस प्रकार के एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आप यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एचपीएस, अलाइड एग्जामिनेशन या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न रिलेटेड टू मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बहुत सिंपल प्रश्न है। उमेश चंद बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या महात्मा गांधी? तो इसका आंसर आता है ए ओ ह्यूम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ए ओ ह्यूम या इनका नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। शिमला में इनका इंपॉर्टेंट निवास स्थान था। तो इनके द्वारा ही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? अभी अभी मैंने डिस्कस कर लिया है, 1865, 1867, 1885 या 1887। तो हमारा आंसर रहने वाला है 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला लोक संघ या लैंड होल्डर सोसाइटी कब स्थापित हुआ था? When was the India's first public association landholder society established? लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, जमींदारों के अधिकारों के लिए भारत में बनने वाला पहला पॉलिटिकल पार्टी हम कह सकते हैं, पहला पॉलिटिकल ग्रुप कह सकते हैं। और इसकी स्थापना ऑप्शन है 1835, 1836, 1837 या 1838। तो आंसर आने वाला है 1838। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा होती है। ठीक है, क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? When did the Indian Association merge with the Indian National Congress? 1885, 1886, 1892, 1895। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना करी थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 1886 में ये दोनों एसोसिएशन का मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह कहना चाहिए कि हमें मज्जा तक राजभक्त हैं, हम अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? Who said we must speak out like men, that we are loyal to the backbone, we are aware of the benefit of British rule? मतलब ब्रिटिश के जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ब्रिटिश ने जो भी कार्य किए हैं उसके प्रति हमारा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, सहयोग रहने वाला है। किसकी बात है? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या इनमें से कोई नहीं? तो ये इंपॉर्टेंट लाइन उदारवाद युग में उदारवाद के प्रसिद्ध नेता दादा भाई नौरोजी ने दी थी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? वाई इज गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज फेमस इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहाँ हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे, या ए होम इसके प्रोफेसर थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इंपॉर्टेंट, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका अधिवेशन बॉम्बे के इस, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका फर्स्ट जो सेशन था, ईयरली सेशन था वो, ठीक है, यहाँ पर आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 7, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वाज द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या सी आर दास? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएन टैगोर, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे ये। 1864 में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास करी थी, पहले भारतीय थे।
उस समय लंदन में आयोजित की जाती थी सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन, वहीं पर उन्होंने पास करी थी। तो ये पहला भारतीय नाम आता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से कौन नरम दलीय नेता नहीं थे? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मॉडरेट लीडर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? उदारवाद या मॉडरेट लीडर या नरम दल के नेता? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे या गोपाल कृष्ण गोखले? तो तीनों व्यक्ति ये मॉडरेट है, नरमपंथी हैं। गरमपंथी में नाम आता है लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल का। तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, मॉडरेट लीडर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, ए ह्यूम ने स्थापना करी थी 1885 में और इसका जो पहला अधिवेशन था वो बॉम्बे में आयोजित किया गया था और दादा भाई नौरोजी नहीं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। तो आंसर हमारा डब्ल्यू.सी. बनर्जी आता है, भूपेश चंद्र बनर्जी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? When was the All India National Conference organized by the Indian Association in Calcutta? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक इंपॉर्टेंट ये एसोसिएशन था, 1876 में आया था, 1881, 1882, 1883, 1884। तो इसका आंसर 1883 है। 1883 में कलकत्ता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था इस एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट्स लीडर? नंबर 1, ब्रिटिश शोषण नीति के प्रति जनता की ओर ध्यान खींचना, जन आंदोलन या हिंसक कार्य पद्धति या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन थोड़ा सा हिंदी में हमारे पास मैक्सिमम है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आंसर क्या रहने वाला है इसका? ठीक है, इनका सबसे प्रमुख योगदान, जो इंपॉर्टेंट योगदान था वो था ब्रिटिश शोषण की नीति यानी कि ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के प्रति पीपल को अवेयर करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफी लंबा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। इनमें से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग, सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? मतलब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द ब्रिटिश बिकेम सस्पिशियस ऑफ द नेशनलिस्ट हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट कांग्रेस रिप्रेजेंट ओनली द एलीट या माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ठीक है, यानी कि जो कांग्रेस है वो केवल कुछ लोगों का ही नेतृत्व करती हैं। ये शब्द किसके थे? लॉर्ड नेपियर, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 में कांग्रेस स्थापित हुई थी। उस समय लॉर्ड डफरिन इंपॉर्टेंट क्या हुआ करते थे? वाइसरॉय हुआ करते थे भारत के। तो इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस क्या है, ठीक है, ये नेतृत्व करती है सूक्ष्म अल्पसंख्यक का, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज का। अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वाइसरॉय के कार्यकाल में पारित किया गया था? ड्यूरिंग हुज वाइसरॉयल्टी वाज द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास्ड? ठीक है, 1904 पास्ट। ठीक है, 1904 में कौन थे इंपॉर्टेंट वाइसरॉय? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हार्डिंग? तो 1899 से लेकर, ठीक है, 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक यूनिवर्सिटी कमीशन सेटअप किया था। उसके बाद 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, ये पहला यूनिवर्सिटी एक्ट था भारत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी? हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस? जी अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, बाल गंगाधर कभी नहीं बने, जी अगरकर कभी नहीं बने, दादा भाई नौरोजी 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इनिशियली 1886 में बने थे, उसके बाद 1893 में बने थे, उसके बाद लास्ट 1906 में 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी ने काम किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? ठीक है, तो इसमें से मैक्सिमम लोग, सभी जितने भी लोग हैं ये मॉडरेट लोग हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय, ठीक है, प्रेजेंट नहीं हुए थे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के इंपॉर्टेंट फाउंडर थे, ठीक है, ये उस समय कलकत्ता में थे। राष्ट्रगुरु के उपनाम से भी जाने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, एक इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? ऑन विच इशू डिड द इंडियन एसोसिएशन स्टार्ट फर्स्ट एगिएशन? ऑप्शन ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा की अधिकतम आयु बढ़ाने के लिए। नंबर 2 है शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम के लिए। जमींदारों द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों तथा सहयोग के लिए। या डी, अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती में लगाए गए मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो इनिशियली जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ही वाज डिमांडेड टू डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या हम बोलेंगे सिविल एग्जामिनेशन, एंड ही ऑल्सो वांटेड टू इंक्रीज द एज ऑफ सिविल सर्विसेज। तो ये सबसे पहला इनका इंपॉर्टेंट एगिएशन था, ठीक है, जिसके लिए इन्होंने इंपॉर्टेंट आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब करी? हु फर्स्ट डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश एम्पायर एंड व्हेन? दादा भाई नौरोजी 1904, गोपाल कृष्णन 1905, दादा भाई नौरोजी 1906, या नन ऑफ दी एबव? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। फर्स्ट सबसे पहले सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज की मांग 1906 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी वाज चेयरपर्सन, डिमांडेड द स्वराज, ठीक है, डिमांडेड द फर्स्ट सेल्फ गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य किसने दिया था? किंग आर मेड फॉर द पीपल, नॉट द पीपल फॉर द किंग। हु सेड दिस ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, या फिर गोपाल कृष्णन गोखले? राजा जनता के लिए होती हैं, ना कि जनता राजा के लिए। इंपॉर्टेंट दादा भाई नौरोजी के ये इंपॉर्टेंट वक्तव्य हैं, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया प्रश्न है और आगे भी इसकी संभावना रहती है, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? हुज ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज द गवर्नर जनरल वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? लॉर्ड रिपन, विलियम बेटिक, डफरिन, या लॉर्ड कर्जन? ठीक है, तो सबका टेन्योर पता रहना चाहिए आपको। 1880 से 84 के बीच में किसका कार्यकाल आता है? लॉर्ड रिपन का। विलियम बेटिक का 1828 से लेकर 35 तक आता है। लॉर्ड डफरिन का 1884 से लेकर 1889 तक आता है। और लॉर्ड कर्जन का आता है 1899 से लेकर, ठीक है, 1905 तक। अब आप इसको प्रॉपर तरीके से लगा सकते हो। 1885 में लॉर्ड डफरिन ही वाइस रॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एवोहिम सुरेंद्रनाथ बनर्जी? ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 1876 में इस एसोसिएशन के फाउंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और 86 में 1886 में ये एसोसिएशन कांग्रेस में ही मर्ज हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के वाराणसी अधिवेशन या बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हु प्रिजाइडेड ओवर द 1905 बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विरोशा मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर दिनशा बाचा? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुआ था, ठीक है, बनारस में अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में ही,
ठीक है, जो भारत में पहला मूवमेंट देखा जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट, उसका प्रपोजल यहीं पर पास हुआ था। तो उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्णन गोखले। ठीक है, 1905 में गोपाल कृष्णन ने गोखले ने इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी करी थी, और महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु रहे हैं गोपाल कृष्णन गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले ही किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना कर दी थी, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से सबसे महत्वपूर्ण थी? Which nationalist party was founded by Surendra Banerjee and Anand Mohan Bose before the birth of Congress, considered the most important precursor to the Congress? ठीक है, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, बंगाली यंग एसोसिएशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बार बार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन एसोसिएशन, फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट आता है, उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति या पॉलिटिकली मेडिगेंसी की संज्ञा दी थी? Who described the method of the moderate as a political medicancy? ठीक है, मेंडिकेंसी। उग्रवादियों ने, वामपंथियों ने, ठीक है, या लेफ्टिस्ट जिनको हम बोलते हैं गांधीयन लीडर्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आंसर आता है एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि जो उग्रवादी लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, वो मॉडरेट पीपल से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जो मॉडरेट पीपल थे वो अपनी डिमांड को मनवाने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने चिट्ठियां लिखते थे, प्रार्थना पत्र लिखते थे, जिसे भीख मांगने की संज्ञा, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर मान रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने करी थी? हु कंपेयर्ड लॉर्ड कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया दैट ऑफ द औरंगजेब? ठीक है, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905, बहुत सारे कार्य हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था वो था 1805 में बंगाल डिवीजन, हिंदू और मुसलमानों को बांटने का कार्य किया था, जिसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल थ्योरी लॉर्ड कर्जन की, फूट डालो शासन करो की नीति। ठीक है, इसीलिए ही गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बिसेंट, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से एक व्यक्ति जिनका नाम गोपाल कृष्णन गोखले हैं, उन्होंने लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से इसकी तुलना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसे भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, या मदन मोहन मालवीय? तो आंसर हमारा दादा भाई नौरोजी को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, एंड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दादा भाई नौरोजी का भारतीय राजनीतिक इतिहास में। इल्बर्ट बिल विवाद किस वाइसरॉय के कार्यकाल में उभरा था? ड्यूरिंग हुज वाइसरॉयल्टी डिड द इल्बर्ट बिल कॉन्स्पिरेंसी अराइज? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, या लॉर्ड नॉर्थब्रुक? ठीक है, भारत के सबसे महान वाइसरॉय को लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल कॉन्स्पिरेंसी आई थी, कंट्रोवर्सी आई थी। इल्बर्ट बिल क्या था? एक ऐसा बिल जो भारतीय जजों को यह अधिकार देता था कि वो ब्रिटिश जो एक्यूज्ड है या ब्रिटिश जो गुनहगार है उनके ऊपर भी सजा सुनाएं, लेकिन अंग्रेज इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। इस कारण लॉर्ड रिपन को इस्तीफा देना पड़ा था, अपने पद से रेजिग्नेशन देना पड़ा था। अलाइड एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वो कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी? ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट नाम आता है 1892 से लेकर 1895 तक, ठीक है,
दादा भाई नौरोजी भारत के नहीं एशिया के पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़कर पहुंचे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेंबर्स रहे थे वो हाउस ऑफ कॉमन्स के, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ठीक है, पहले एशियाई व्यक्ति थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, हरिश्चंद्र विद्यासागर, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं आंसर पहले ही बता चुका हूं आपको। 1836 में ये एसोसिएशन एस्टेब्लिश हुआ था, सॉरी 838 में, जिसके फाउंडर थे द्वारकानाथ टैगोर, और इट इज कंसिडर्ड फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन क्या थे? व्हाट वाज द मेथड अडॉप्टेड बाय द मॉडरेट? ठीक है, पिटीशंस, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट, प्रार्थना, याचना व विरोध, वायलेंस, हिंसा, मास मूवमेंट, जन आंदोलन, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो उदारवादी यानी कि मॉडरेट जो लोग थे वो अपनी डिमांड के लिए पिटीशंस, प्रेयर और प्रोटेस्ट करते थे, विरोध करते थे। लेकिन जो उग्रवादी थे, ठीक है, आगे चलकर एक्सट्रीमिस्ट हुए, उन्होंने मास मूवमेंट शुरू कर दिए थे। ठीक है, यानी कि विरोध हड़तालें शुरू कर दी थी। और जो रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, वो वायलेंस करते थे। ठीक है, यही डिफरेंस है उदारवाद, उग्रवाद और क्रांतिकारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी? इन विच ईयर डिड गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? 1902, 1903, 1904, 1905। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूना में इस एसोसिएशन की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इनिशियली ये प्रश्न में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन था ये। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इन विच सिटी वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद, या इलाहाबाद? ठीक है, तो ये भी मैं पहले ही, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में था, वहां पर ये एसोसिएशन की पहली बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिट्टन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज में परीक्षा की आयु 21 से 19 कब कर दी गई थी? व्हेन वाज द एज ऑफ स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 19 इयर्स अंडर लॉर्ड रिटन? तो लॉर्ड रिटन का कार्यकाल आपको पता रहना चाहिए, 1874 से 1879 के बीच में लॉर्ड लिट्टन ने कार्य किया है। ठीक है, 80 तक कार्य किया उन्होंने। ठीक है जी, और 1878 में उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा देने के लिए आयु को 19 कर दिया गया था, जो इनिशियली 21 हुआ करती थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कई बार एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, रफी अहमद किदवई, एम ए अंसारी, बदरुद्दीन तयाबजी। ठीक है, ये सभी लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इनफैक्ट अब्दुल कलाम आजाद लॉन्गेस्ट टेन्योर में रहे हैं और यंगेस्ट रहे हैं। ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। लेकिन बदरुद्दीन तयाबजी, ठीक है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, पहले अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है जी, जो कि मुस्लिम कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, ये थर्ड या फोर्थ इंपॉर्टेंट जो एनुअल सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसी में ही अध्यक्ष इनको बना दिया गया था। इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर थे ये भी। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश ने इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज बाय द ब्रिटिश? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त, या सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस ने तो खुद छोड़ा था, ठीक है, सिविल सर्विसेज। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें सिविल सर्विसेज पास करने के बाद भी बर्खास्त कर लिया गया था, उनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि और राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? Who said I am glad to Congress is sinking steadily because it is a serious body and its leaders are
ऑफ डाउटफुल करेक्टर। ठीक है, अब कांग्रेस का विरोध सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज ही करेंगे। ठीक है, अंग्रेजों में से चारों अंग्रेज हैं, लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड एल्गिन सेकंड है, लॉर्ड लैंसडाउन है या फिर लॉर्ड कर्जन है। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के बाद लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल शुरू हुआ। लॉर्ड एल्गिन सेकंड के ही इंपॉर्टेंट ये शब्द थे कि कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की आलोचना न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में की है? Who among the following criticized moderate politics of the Indian National Congress in the series of articles titled New Lamp for Old? बहुत महत्वपूर्ण लेख है ये। ठीक है जी, 1952 में बाद में बहुत बाद ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो इसमें नाम आ रहे हैं, ठीक है, आचार्य अरविंद घोष, आरसी दत्त, वीर राघवाचार्य या फिर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो न्यू लेम फॉर ओल्ड ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल अरविंदो घोष के हैं। अरविंदो घोष खुद, ठीक है, लाल बालपाल की पॉलिटिक्स से संतुष्ट थे, उनसे ही संबंध रखते थे, यानी कि उग्रवादी नेताओं में इनका नाम आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? ड्यूरिंग 1885 to 1905 the Indian national movement was dominated by the moderate. What was the main method of their movement? प्रतिगामी राष्ट्रवाद, रिक्रेशनरी नेशनलिज्म, संवैधानिक आंदोलन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिएशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिएशन। नंबर 3 सैद्धांतिक थियोरेटिकल डिमोटाइजेशन, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो उदारवाद का कार्यकाल था उसमें लोग किस तरह की डिमांड रखते थे और किस तरह से कार्य करते थे, इसकी चर्चा। ठीक है, तो इसका आंसर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एगिएशन, मतलब वो लिखित रूप में कार्य करते थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक आंदोलन उनके हुआ करते थे, जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज उनको उनकी कार्य इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हम मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कई तत्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इमीडिएट कॉज बिहाइंड द फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885? 1885 में हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई। उस कांग्रेस की स्थापना के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या थे कारण थे। उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट कॉज नहीं थे, उसकी चर्चा हो रही है। नंबर 1, 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय प्रेस अधिनियम, आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। 1880 से 1880 के बीच सेकंड एंग्लो अफगान युद्ध। 1870 का दिल्ली दरबार, जब भारत अकाल चपेट में था, दिल्ली दरबार ऑफ 1877। और 1888 का इलवर्ट बिल विवाद। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट। तो 1878 में जो शस्त्र अधिनियम आया था, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने, कि कोई भी व्यक्ति हथियार नहीं रख सकता। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था जिसके तहत लोकल भाषा के सभी अखबार बंद हो गए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, ये भी कांग्रेस की स्थापना का एक इंपॉर्टेंट कारण रहा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट आता है एंग्लो अफगान युद्ध। एंग्लो अफगान का भारत की कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, तीसरा आता है 1870 का दिल्ली दरबार। बिल्कुल, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी, जब 1878 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर लिया गया था। ठीक है, और उस समय भारत अकाल में था। ठीक है जी, उस समय भी इंपॉर्टेंट भारत के लिए कोई कार्य नहीं हुए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कांग्रेस की फाउंडेशन का एक इंपॉर्टेंट कॉज मानते हैं। और 1883 का इलवर्ट बिल तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा आंसर रहने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन वाइसरॉय कौन था? विच वाइसरॉय कैरिड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड मिंटो। सबका कार्यकाल आपको पता रहना चाहिए। ठीक है,
लेकिन डिवाइड एंड रूल के तहत मैं पहले ही बता चुका हूं, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। दो बंगाल बन गए थे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल की राजधानी ढाका और वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता, लेकिन बांटा इसके तहत भारत के हिंदू और मुस्लिमों को था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत कर ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? Who among the following presented a petition in the House of Commons 1875? ठीक है, डिमांडिंग डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन दी ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ये एक एसोसिएशन था, डेक्कन एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन था, मद्रास महाजन सभा थी, या पुणे सार्वजनिक सभा थी। ठीक है, तो 1875 में एक इंपॉर्टेंट एसोसिएशन महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। इसका नाम था पुणे सार्वजनिक सभा, और पुणे सार्वजनिक सभा ने ही, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल पास किया था, एक याचिका करी थी कि ब्रिटिश संसद में भारत को भी एक इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? Who among the following include the Indian, ठीक है, ridiculed the Indian National Congress in a public speech calling it is a representative of microscopic minority? डफरिन, कर्जन, नॉर्थब्रुक या लिटन? आई थिंक ये प्रश्न हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लॉर्ड डफरिन ने ही कांग्रेस को अल्पसंख्यक या माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आ गया था? आफ्टर हुज अरेस्ट 1897 डिड द नेशनल कांग्रेस टेक अ न्यू टर्न? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है, बाल गंगाधर तिलक को 1897 में अरेस्ट कर दिया गया था। बहुत बार जेल गए हैं, 1909 में गए, 6 साल के लिए रहे। ठीक है, मांडले जेल में इनको रखा गया था। तो इनकी अरेस्ट के बाद ही, ठीक है, कांग्रेस में एक नया मोड़ आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, प्रश्न यह है कि वाई इज गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज फेमस इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? क्योंकि वहां पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। आगे के ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न रिपीटेड है। क्वेश्चन है, अ नेशन इन द मेकिंग नाम बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है कि कौन इसके राइटर हैं? हु रोट द बुक अ नेशन इन द मेकिंग? दीन बंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर सुभाष चंद्र बोस? ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंपॉर्टेंट ये किताब लिखी है 1905। ठीक है, हम सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बंगाल का निर्माता भी कहते हैं, द फाउंडर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। अधिकतर नरमपंथी नेता कहां से थे? मोस्ट ऑफ मॉडरेट लीडर बिलोंग टू, ग्रामीण क्षेत्रों से, फ्रॉम अर्बन एरियाज, ठीक है, बोथ से या फिर पंजाब से? ठीक है, तो अर्बन एरिया से ही सबसे ज्यादा मॉडरेट लीडर देखे जाते हैं इस युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने करी थी? हु एस्टेब्लिश्ड पुणे सार्वजनिक सभा? आई थिंक इससे पहले ही मैं प्रश्न बता चुका हूं, ठीक है, जब मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा था। गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक या उपयुक्त सभी? तो इसमें आंसर आता है एम जी रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे वाज द फाउंडर ऑफ पुणे सार्वजनिक सभा, जिसने ब्रिटिश संसद में एक बिल पारित किया था। बिल क्या, एक प्रपोजल आया था कि भारत में, सॉरी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूं। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? Who said British rule is a permanent and continuously growing
foreign invasion which through gradual is completely destroying the country. क्या ये शब्द दादा भाई नौरोजी के थे, गोपाल कृष्ण गोखले के थे, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या फिर एओहिम के? ठीक है, तो एओहिम तो क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो तो खुद एक ब्रिटिशर थे। दादा भाई नौरोजी के इंपॉर्टेंट ये कथन थे, आपको याद रखने होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में कथनों पर भी कई प्रश्न देखने को मिलते हैं। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों में के संबंध में कहा, यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टटराकर चुप हो जाते हैं, हमें कभी भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। Which extremist leader said about the moderate, if we continue to croak like frogs once a year and then remain silent, we shall never succeed. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, या इनमें से कोई नहीं? तो these words were said by बाल गंगाधर तिलक was the prominent, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 किस कारण प्रसिद्ध है? द ईयर 1885 इज फेमस इन द इंडियन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी, डिक्लाइन ऑफ आईएनसी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है। बक्सर का युद्ध तो बहुत 1764 में हुआ था, प्लासी का 1757 में हुआ था, डिक्लाइन ऑफ आईएनसी हुआ नहीं, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी हमारा उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया था, क्यों? Why was the first session of INC shifted from Pune to Bombay as the last moment? ठीक है, बंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेता विरोधी थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी लीडर अपोज्ड पूना, बंबई के गवर्नर सहमत थे, गवर्नर एग्रीड विद ह्यूम्स प्रपोजल, राजनीति होने से अधिक ध्यान आकर्षित होता, बॉम्बे अट्रैक्टेड मोर अटेंशन। ठीक है जी, और पूना में हैजा फैलने के कारण ड्यू टू द प्लेग एपिडेमिक इन पूना, तो हमारा आंसर यही होने वाला है कि पूना में उस समय हैजा फैल गया था, जिस कारण आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित करना पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, ठीक है, सिविल सर्वेंट, मिलिट्री कमांडर, ठीक है, सोशल वर्कर, या फिर साइंटिस्ट। ठीक है जी, तो ये एक सिविल सर्वेंट थे, असैनिक सेवक थे, रिटायर हो चुके थे एओ ह्यूम। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन की इंपॉर्टेंट नींव रखी थी। हालांकि इसके पीछे बड़ी सारी कहानियां हैं, ठीक है, जो इंडियन हिस्ट्री में आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, वो कैसे, वो क्या है, आपको डिटेल में समझना चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? वेयर डिड द दादा भाई नौरोजी एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866? लंदन, ग्लासगो, अबरदीन, या बंबई? तो इन्होंने लंदन में इस एसोसिएशन की स्थापना करी थी 1866 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जामिनेशन में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस? जॉर्ज यूल, बैटरबर्न, कांदावनी गांगुली, या इनमें से कोई नहीं? कांदावनी गांगुली ने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। जॉर्ज यूल एक बार बने थे, फर्स्ट ब्रिटिशर्स, लेकिन बैटरबर्न, सर बैटरबर्न पहले अंग्रेज थे जिन्होंने 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये हमारा बी आंसर हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न, किसने उदारवादियों के बारे में कहा, उन्होंने 20 साल तक आंदोलन किया लेकिन उन्हें रोटियों की बजाय पत्थर मिले? Who said about the moderate? For more than 20 years they agitated but received stone instead of bread. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, या फिर अरविंदो घोष, या फिर बिपिन चंद्र पॉल? ठीक है, तो ये शब्द लाला लाजपत राय के थे। ठीक है, लाला लाजपत राय 1915 में इन वर्ड्स को कहा था कि 20 साल तक भी उदारवादियों ने काम किया लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। लाला लाजपत राय, इनको हम एक्सट्रीमिस्ट भी बोल सकते हैं और इनको हम रेवोल्यूशनरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? द पीरियड 1885-1905 इंडियन नेशनल मूवमेंट इज कॉल्ड मॉडरेट फेज, उदारवादी चरण, एक्सट्रीमिस्ट फेज, उग्रवादी चरण, गांधीयन एरा, या गांधी युग, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सारे फेज इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है, सबसे पहले 1885 से लेकर 1905 तक हम पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं मॉडरेट फेज। एक्सट्रीमिस्ट 1905 से शुरू हो जाता है 1917 तक लगभग, ठीक है, और 1917 से भारत में शुरू हो जाता है गांधीयन एरा, जो कि 1947 तक चलता है। तो आप प्रॉपर तरीके से मॉडरेट फेजेस का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट? एस एन बनर्जी, जी के गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? ठीक है, हम पहले ही प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। दादा भाई नौरोजी आज फर्स्ट इंडियन एंड ऑल्सो फर्स्ट एशियन इलेक्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नरमपंथियों में शामिल नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडरेट लीडर? जी के गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आर सी दत्त, डब्ल्यू सी बनर्जी, लाल बाल पाल इंपॉर्टेंट नाम आते हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, ना कि मॉडरेट। उदारवादी नहीं थे, उग्रवादी थे। पहले ही ये प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? द लैंड होल्डर सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश फॉर द वेलफेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स, फार्मर्स, ठीक है, आर्टिशियंस या शिल्पकार या उपयुक्त ऑल ऑफ सभी। तो ये लैंड लॉर्ड्स के लिए ये एसोसिएशन 1838 में, ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया था, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी? 1885 में जो सेशन हुआ था, 72, 86, 93 या 101? तो लगभग 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था इस एसोसिएशन में, इस अधिवेशन में। किसने कहा था भारत तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही ब्रितानी कब्जे में रहेगा? मतलब हु सेड इंडिया वाज कॉन्क्वर्ड बाय द स्वॉर्ड एंड इट विल रिमेन अंडर ब्रिटिश कंट्रोल ओनली बाय द स्वॉर्ड? तलवार पर जीता है, तलवार के बल अधीन हम रखेंगे भारत को। ये शब्द किसके थे? डफरिन के, एल्गिन के, लैंसडाउन के या फिर कर्जन के? तो एल्गिन सेकंड के ये इंपॉर्टेंट शब्द थे, ठीक है, जो कि लॉर्ड डफरिन के बाद, ठीक है, अगले वाइसरॉय इंडिया में अपॉइंट होते हैं। ठीक है, मॉडरेट फेज पर 60 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। ठीक है, अगला जो हमारा फेज होगा एक्सट्रीमिस्ट, उसके ऊपर भी हम लगभग 60 क्वेश्चंस करेंगे, फिर गांधीयन एरा हमारा शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारा दावा है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।